हुकूमत हमारे मुतालबात पर कान नहीं धरते तो अगले उसमें पूरे जीबी के लोग गिलगित जमा होंगे। हमारे मुतालबा हल नहीं हो जो तो हम 1 साल भी इधर बैठ सकते हैं, 2 साल भी बैठ सकते हैं। हम डरने वाले में से नहीं, हम 10 साल लगेगा हमारे मुतालबा हल होने तक। ये हमें कोई खैरात नहीं देते हैं। आगे पीछे ना होंगे, मुसाफिर को नुकसान बहुत मसाइल है। जो हम 1.5 माह से हुकूमत को समझा रहे थे कि भाई आपने 100 प्याज भी खाना है, 100 जूते भी खाने हैं, इससे बेहतर है अपना पैसा वापस ले। पिछले तकरीबन 30-31 दिनों से हम यहाँ पे यादगार शोहदा पे हैं। अब पहले बल्तिस्तान लेवल, फिर अब ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान लेवल पर फैल चुके हैं। इस कौम को अभी भी बाहर निकलने में टाइम लगा है। शुक्र है आज हम एक कौम बन गए गिलगित बल्तिस्तान के सारे अवाम। आज पूरे जीबी में जो गंदम की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके ख़िलाफ़ शटर डाउन पहिया जाम है और कल भी पहिया जाम शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल रहेगी। तो अगर फिर भी हुकूमत हमारे मुतालबात पर कान नहीं धरते तो अगले उसमें पूरे जीबी के लोग गिलगित जमा होंगे, लाम मार्च करेंगे गिलगित की तरफ। और स्कर्दू में खपलू खरमाशी करके आवाम स्कर्दू लाम मार्च करेंगे और ये जो 2 हेडक्वार्टर हैं हम उसको जाम कर देंगे और हुकूमत को हर तरह से मजबूर कर देंगे कि ये फ़ैसला वापस लें। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कल वज़ीर आला का इस्लामाबाद में मुलाकात हुआ है, तो उसमें आगे मुलाकात जारी रखने का फ़ैसला हुआ है। मज़ीद 1 या 2 सेशन होंगे, उसके बाद कोई उम्मीद है कि मसले के हल की तरफ जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करके ये साबित कर दिया कि सूबाई हुकूमत ने, हमारे कठपुतली असम्बली के मेंबरान ने जो फ़ैसला किया था, हमारे काविदा के मेंबरान ने जो फ़ैसला किया था, उससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिए। हम 1.5 माह से हुकूमत को समझा रहे थे कि भाई आपने 100 प्याज भी खाना है, 100 जूते भी खाने हैं, इससे बेहतर है अपना पैसा वापस ले। लेकिन वो अड़े रहे, वो अपने फैसले पे डटे रहे। आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने शटर डाउन हड़ताल करके नगर के अवाम गिलगित पर नाम मार्च करके बल्तिस्तान के अवाम ने 31 दिन लगातार एहतजाज करके हुकूमत को अब इंशाअल्लाह हम घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हम एक बार ये कहना चाहते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, ये अवाम के हुकूक का मसला है, ये दियामर का या बल्तिस्तान का मामला नहीं है, ये शिया और सुन्नी का मामला नहीं है। हम अब तक हमने अगर एहतजाज में थोड़ी बहुत हमने लचक दिखाया, इसलिए लचक दिखाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कहीं मसलकी रंग न दिया जाए, इसको कहीं इलाक़ाई रंग न दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग निकल कर ये साबित कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद है। साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, वज़ीर आला साहब को हमने मशवरा दिया था, 3 शाह से आपने बच कर रहना है, ईमान शाह, हुसैन शाह और सरवर शाह। इन तीनों को ना आवाम की तरफ से ना कोई मैंडेट है, ना कोई वोट है, फिर भी गिलगित बल्तिस्तान के जो नाजायज़ गलत फैसले यही लोग करते हैं। बल्तिस्तान के अवाम का अगर यादगार शोधा पर इस असम्बली को खात्मे का एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवाम वोट देते हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। लेकिन हमारी इस असम्बली जिसमें साबिक़ा खालिद खुर्शीद भी शामिल है और ये मतलब इसके दौर में 3 बिल मंजूर हुए। रुयत हिलाल कमेटी का एक बिल जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफे का बिल जो भी ये अपने लिए है। और तीसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर नाजायज़ टैक्सेस का जो नफाज किया गया है रेवेन्यू एक्ट के तहत, कि इससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा अब गिलगित बल्तिस्तान के कोई तबका नहीं बचता है जिस पर आप टैक्स ना लगाया गया है। मसलन बिजली की जो मतलब मीटर आपने लगाना था, पहले 200 रुपये में कनेक्शन मिल जाता था, अब 7,000 रुपये। अब हमारे ये आर मशीन वाले, यार खुदा का खौफ करे, इन्हें आप बिजली दे नहीं सकते। 23 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग है, ये अपना कारोबार नहीं कर सकते। इसके बावजूद इन पर 20,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगाया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज कामयाब है। पिछले तकरीबन 30-31 दिनों से हम यहाँ पे यादगार शोहदा पे हैं। अब पहले बल्तिस्तान लेवल, फिर अब ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान लेवल पर फैल चुके हैं। नगर से रैली गिलगित की तरफ ऑलरेडी मार्च कर चुके हैं और गिलगित के करीब है। उसके अलावा कल यासीन से भी इंशाल्लाह सुबह 9 बजे वो निकलेंगे गिलगित की तरफ।
इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ़ लोगों से हमें अप्रोच कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और इनसे बातचीत भी चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेंगे और हम तब तक यहाँ से यादगार शोदा को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे। और मुतालबात है कि या तो गंदम की कीमत को प्रीवियस जो 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कर दे या इस नोटिफिकेशन को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसको कैंसिल करें। इस कौम को अभी भी बाहर निकलने में टाइम लगा है। शुक्र है आज हम कौम बन गए गिलगित बल्तिस्तान के सारे अवाम। इंशाअल्लाह कमेटी का जो भी फैसला होगा, जिस तरह कमेटी कहेगी, पूरी कौम इंशाअल्लाह मनो अन उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी इंशाअल्लाह रहेंगी। मुमकिन है कमेटी का 1 महीना शटर डाउन हड़ताल करो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह कमेटी का जो भी हुक्म होगा वो हमारे लिए तस्लीम है जी। ये जब तक बाजार नहीं खुलेगा, जब तक हमारे मुज़ाकरात हल नहीं होगा, ताकि हमारे मुतालबा हल नहीं हो जाए तो हम 1 साल भी इधर बैठ सकते हैं, 2 साल भी बैठ सकते हैं। हम चढ़ने वाले में से नहीं, हम 10 साल लगेगा हमारे मुतालबा हल होने तक। ये हमें कोई खैरात नहीं देते हैं, वोटों ने दिया हुआ हमारे कोयटा है। ये न नून न पीपी न पीटीआई किसी ने हमें नहीं दिया है। वोटों को हम दुआ करता है, वोटों ने हमारे इस मुल्क को ठेकेदार साहब ने अच्छा देखा है, हम ये जंगली घास खाता है तो वोटों ने बोला आपको मैं गंदू बेचता है, उसने हमें सब्सिडी दिया है और इस सब्सिडी पर हम देते रहेगा ताकि हमारे जान से क्यों ना जाए। हम इसके पीछे हटने वाला नहीं कौम, हम कभी आगा अली और असर गुलाम को नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लीडर है, वो जो हमें हुक्म करे हम उसको हुक्म पर चलने के लिए हम तैयार है। दुकान चिपकां खुला में जो पूरा बने जो बहुत मसाइल सोच जुमाला आगे पीछे ना उंघार मुसाफिर को नसा बहुत मसाइल है जो मैं छोटा दुकान चिपका बेकरी चिपका खुला में जो बिल्कुल